बना हुआ है, आखिर कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, कौन सी रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। वो रिपोर्ट जो आपकी आंखें खोल देगी, वो रिपोर्ट जो कि आपको भी उतना ही चौंका देगी जितना कि हम इस रिपोर्ट को देखने के बाद चौंक गए हैं। ये वो रिपोर्ट है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। 9 जुलाई को वो सैंपल लिया गया था, यानी कि तिरुपति मंदिर में इस्तेमाल होने वाले लड्डू का सैंपल लिया गया था, वो भोग, वो प्रसाद लिया गया था, उसे जांच के लिए भेजा गया क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने इससे पहले भी मिलावट का मुद्दा उठाया था। और ये जो आप हाईलाइट वाला पोर्शन इस लैब रिपोर्ट में देख रहे हैं, उसी में आपको देखिए ये लिखा हुआ है, आपको नजर आएगा, जहां पर पाम ऑयल है, जहां पर बीफ टेलो का जिक्र किया गया है और यहाँ सीधे तौर पर लार्ड जिसका जिक्र किया गया है, यानी जानवरों की चर्बी, यानी कि इसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल है। फिश ऑयल आपको सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि फिश ऑयल का इस्तेमाल भी इसमें किया गया। यानी जो घी, जो तेल उन लड्डू को बनाने में इस्तेमाल किया गया, उसमें फिश ऑयल है, उसमें बीफ टेलो है, उसमें लार्ड है। यानी ये सब कुछ था आपकी और हमारी जानकारी के बिना। अब आप समझिए कि तिरुपति मंदिर, जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से जाते हैं, इनफैक्ट विदेशों से लोग आकर इस मंदिर में जाते हैं अपनी आस्था के साथ में, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके से कोई मांस, मछली या फिर अंडा तक नहीं खाते, लेकिन उन्होंने इस प्रसाद का भोग जब लिया होगा, फिश ऑयल ना चाहते हुए भी उन्होंने खाया है, यहाँ पर बीफ टेलो ना चाहते हुए भी उन्होंने खाया है, और लार्ड यानी कि सुअर की चर्बी, जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल, इन सभी की मिलावट इस घी में की गई है। और ये वो जांच रिपोर्ट है, ये वो लैब रिपोर्ट है जिसको लेकर अब बवाल पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि 9 जुलाई सैंपल लिए गए, 16 जुलाई की ये लैब रिपोर्ट है जिससे पूरा सच सामने आ चुका है। अब बवाल बढ़ना तय है और बवाल बढ़ भी रहा है। कुछ रिएक्शन है, सुनिए। ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్ గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी, तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान, तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी ही शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना, तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है, तो बड़ी ही उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है, उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। वो जानवरों की चर्बी से बन रहा है था और वही बांटे जा रहे थे, और आते ही वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उसको तत्काल देसी घी से बनाने का आदेश दिया। एक तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं चंद्रबाबू नायडू जी को कि उन्होंने तत्काल बंद करके और देसी घी का कर दिया।
और शुचिता का ध्यान दिया, पवित्रता का ध्यान दिया। ऐसे भी बालाजी के प्रति पूरे देश नहीं, पूरे विश्व की आस्था वहाँ टिकी हुई है। एक परम पवित्र स्थान है, वहाँ पे लोग प्रसाद लेने जाते हैं सनातनी, और ये समझते हैं कि यहाँ से हमें शुद्ध मिलता है। लेकिन आप देखिए, जैसे थूक जिहादी हैं, जैसे मूत्र जिहादी हैं, कोई चीज़ में थूक के देते हैं, मूत्र करके देते हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को